जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, बांग्लादेश आए दिन भारत विरोधी हरकतें करने में बहुत आगे है और बांग्लादेश अपने ही देश में भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए हिंदुओं को मारता आ रहा है, ताकि उसका मानना है कि इससे भारत को सबक मिलेगा। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश कई बार कभी पाकिस्तान के आगोश में जाता है तो कभी चाइना के पास में जाता है। बांग्लादेश के जो ये मोहम्मद यूनस है, ये भारत के खिलाफ जाने के लिए चाइना से डील करके आते हैं कि चाइना तुम हमारे पास आ जाओ और हमारे पास आके नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। इसी तरह से वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से भी डील करके आते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आओ। फिर उनको वो ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप देते हैं। लेकिन इसी चीज का फिर भारत की तरफ से इंतजार किया जा रहा था कि भारत इनको किस तरह से जवाब देगा, किस तरह से वो जो कोर होती है, सेंट्रल पॉइंट होता है, उस पर हिट करेगा। फिर ये खबर सामने निकल कर आती है कि भारत सरकार ने इनको बुरी तरह से हिट किया है और हिट करने में बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स है वो बैन होने लगी। आज खबर आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो गारमेंट सेक्टर है, बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कोलेप्स कर चुका है। बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल मिल्स जो है बंद होने वाली है। मतलब सीधा है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको हिट किया है और हिट करते हुए बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा था, कपड़े को सिला जा रहा था, अपीरियल जो मार्केट था उनका, वो हिट हो चुका है। जिस वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल्स का कहना है, उन्होंने बांग्लादेश सरकार से गुहार लगाई है कि या तो आप भारत से आने वाली जो ड्यूटी फ्री टेक्सटाइल है, जो ड्यूटी फ्री कॉटन है, यार्न है, उनको बैन करिए या फिर बांग्लादेश का जो मार्केट है उसको बढ़ाइए। जिससे होगा क्या कि बांग्लादेश की फैक्ट्रियां बंद होने से बच जाएंगी। तो किस तरह से बांग्लादेश इससे हिट हुआ है और किस तरह से भारत सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, क्योंकि इससे बांग्लादेश तो बर्बाद हुआ ही हुआ है, चाइना का भी एक सपना था, वो सपना टूटा है। इसके बारे में भी हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। खास करके भारत ने यूरोपियन यूनियन से डील करके बांग्लादेश को खत्म कर दिया है। अब बांग्लादेश को किस तरह से खत्म किया है वो आप जानिए। दरअसल बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स है, उन्होंने बांग्लादेश की सरकार से कहा है कि आप जो है भारत से आने वाले जो यान है उनके ऊपर ड्यूटी फ्री मत रखिए, उनके ऊपर कोई टैक्स लगाइए, टेरिफ लगाइए, जिससे कि बांग्लादेश के अंदर वो जो यान है वो महंगे पड़े। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 1 फरवरी से बांग्लादेश के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स है उनको बंद कर देंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर ये टेक्सटाइल मिल्स बंद होती है तो बांग्लादेश पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। दरअसल थोड़े दिन पहले बात निकल कर आई थी कि ये जो कंपनीज है ये बंद होने वाली है, लेकिन आज खबर निकल कर आ रही है कि इन लोगों के पास अपने वर्कर्स को पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है, इनके पास बिजली का बिल देने के लिए भी पैसे नहीं है। इन्होंने पहले सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि आप कोई समाधान निकालिए, लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि आप कोई समाधान मत ही निकालिए, क्योंकि अब हम समाधान निकालने के बाद भी नहीं चल पाएंगे। इन सारी चीजों से समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि जो धागा है और अपीरियल मार्केट है, मतलब जो टेक्सटाइल मार्केट है और अपीरियल मार्केट है, ये दोनों अलग अलग है। हम लोगों की जो हिंदी भाषा है उसमें हम दोनों को ही हम कपड़े कहते हैं। जो अपीरियल मार्केट है वो है सिला हुआ कपड़ा और जो टेक्सटाइल मार्केट है वो बिना सिला हुआ कपड़ा। मतलब यदि आप टेलर के पास जो कपड़ा दे करके आते हो कि कपड़ा वो सिल दे, उसे हम कहते हैं टेक्सटाइल, और जब वो सिलाने के बाद आपके पास आता है तो उसे कहते हैं अपीरियल। तो बांग्लादेश के पास जो मार्केट है वो है अपीरियल का मार्केट, और भारत जो है वो बांग्लादेश को टेक्सटाइल सेंड करता है, टेक्सटाइल बेचता है। इसका मतलब हम धागे और जो बिना सिले हुए कपड़े हैं वो भारत बांग्लादेश को बेचता है, फिर बांग्लादेश उनको अपीरियल करके उनको सील कर रेडीमेड गारमेंट बनाकर दुनिया को और यूरोपियन यूनियन को बेचता है। टेक्सटाइल के मार्केट में भारत जो है दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, और जो अपीरियल है वो एक्सपोर्ट करने के मामले में जो बांग्लादेश है वो सेकेंड मार्केट है दुनिया का। यानी कि दुनिया का सबसे सेकेंड मार्केट बांग्लादेश चाइना के बाद है। यानी कि जो कपड़े हैं सिले हुए वो दुनिया को और यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है। तो बांग्लादेश क्या करता है, अपने यहाँ पर जो टेक्सटाइल मिल्स है उनको काफी ज्यादा सुविधा देता है। उनका कहना है कि यदि भारत से टेक्सटाइल बांग्लादेश आ रहा है तो उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह कुछ छूट दी जाएगी, जिस तरह से भारत में छूट दी जाती है एसीजेड के तहत। तो उनको छूट दी जाती है कि हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, टेरिफ नहीं लगाएंगे, बिजली फ्री देंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो लॉजिस्टिक मार्केट है वो कम कर दिया जाएगा। इस तरह की छूट बांग्लादेश को दी जाती है कि आप भारत से आने वाले टेक्सटाइल है उसको सीलिए, रेडीमेड बनाइए और उसको फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर सेल करिए, जिससे बांग्लादेश की कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होता है टेक्सटाइल को। लेकिन हुआ क्या है, बांग्लादेश ने भारत से आने वाला जो टेक्सटाइल है उसके ऊपर ड्यूटी फ्री लगा दिया।
जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर खुद का जो टेक्सटाइल है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के पास टेक्सटाइल नहीं है, बांग्लादेश के पास खुद का भी टेक्सटाइल है। तो बांग्लादेश का खुद का जो टेक्सटाइल है वो इतना क्वालिटी का नहीं है। यूरोप के अंदर भारत का जो कॉटन है उसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि जब यूरोपियंस भारत आए थे तब आपने देखा होगा कि भारत के कपड़े पहनकर वो खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे। तो उनको लगता है कि भारत का जो कॉटन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो दुनिया में, यूरोप में भारत के कॉटन की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए भारत से कॉटन कहाँ जाता है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने ड्यूटी फ्री कर रखा है तो वो और सस्ता पड़ता है, जिस वजह से वहां का जो टेक्सटाइल है वो बिक नहीं पाता है। उस वजह से हुआ क्या कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल कंपनी है उनके ऊपर हो चुका है 1200 करोड़ का कर्जा। जो उनका कपड़ा है वो बिक नहीं पाया है। 1200 करोड़ का कपड़ा अब जब उनका बिक नहीं पाया है तो उनको इस बात की चिंता सता रही है कि यदि ये इस तरह से बिका नहीं तो और इनके ऊपर कर्जा हो जाएगा। तो पहले से ही बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी काम चल रहे हैं। तो उन टेक्सटाइल कंपनियों का मानना है कि क्यों ना भारत से आने वाली जो टेक्सटाइल है उनको बंद कर दिया जाए, जो यार्न है उनको बंद कर दिया जाए, और बांग्लादेश के अंदर जो ये अनसोल्ड माल है इसको निकाला जाए और बेचा जाए। लेकिन इनको पता नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि यूरोप के अंदर बांग्लादेश का माल नहीं बिकेगा। यूरोप के अंदर जो है भारत के ही कॉटन की डिमांड है। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके ऊपर 1200 करोड़ नहीं 1800 करोड़ का उल्टा अनसोल्ड जो कर्ज है वो हो जाएगा। अब इस चीज की इनको समझ में आ नहीं रही है। जब भारत से बांग्लादेश माल खरीदता है और दुनिया के अंदर बेचता है, उससे बांग्लादेश क्या है, भारत से काफी ऊपर निकल चुका है। चाइना के बाद आप देख सकते हो एक्सपोर्ट के मामले में, अपीरियल एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए तो बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है, और भारत जो है वियतनाम के बाद चौथे नंबर पर आ रहा है। यानी कि जो अपीरियल मार्केट है उसमें भारत चौथे नंबर पर आ गया। वहीं टेक्सटाइल के मामले में भी बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आ रहा है और भारत चौथे नंबर पर आ रहा है। लेकिन अब भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक क्या खेला है कि हमने किया है यूरोपियन यूनियन से एक डील, जिससे कि हम यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हमारा जो माल है वो ड्यूटी फ्री बेच सकेंगे। क्योंकि बांग्लादेश ने इस तरह की चीज पहले ही कर रखी थी। बांग्लादेश अपने यहाँ से जो कपड़े बना के भेज रहा था वो ड्यूटी फ्री भेज रहा था यूरोप के अंदर, जिससे वो कपड़े सस्ते बिक रहे थे और भारत के कपड़े बिक नहीं पा रहे थे। लेकिन भारत ने अब ये डील कर ली है यूरोपियन यूनियन के साथ, जिससे अब भारत के कपड़े यूरोप के अंदर सस्ते बिकेंगे, जिससे हम बांग्लादेश को क्या है टक्कर दे पाएंगे। बांग्लादेश का जो मार्केट है वो ठप हो जाएगा यूरोप के अंदर। तो बांग्लादेशियों को लग रहा है कि इससे बांग्लादेश को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने डील की है। जिससे थोड़े दिन बाद देखना क्या होगा कि ये जो हम बांग्लादेश के नीचे आके खड़े हुए हैं ना, 2030 तक उम्मीद लगाई जा रही है कि हम यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे और बांग्लादेश बहुत नीचे चला जाएगा। क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो डिमांड पहले से ही ज्यादा है यूरोप के अंदर। अब बांग्लादेश को हम कपड़े बेचेंगे नहीं, बांग्लादेश को जब हम कपड़े बेचेंगे नहीं तो अब हमारा सीधा कपड़ा यूरोप को जाएगा, जिससे यूरोप के अंदर भारत के कपड़े की डिमांड बढ़ जाएगी और भारत का कपड़ा है वो काफी तेजी से सेल होगा, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री जाएगा तो सस्ता मिलेगा, जिससे बांग्लादेश का पूरा मार्केट ठप हो जाएगा। और बांग्लादेश को ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि बिना भारत की सहायता के बांग्लादेश पूरी तरह से ठप है। क्योंकि आपके अंदर एक सवाल पैदा हुआ होगा कि सिर्फ कपड़े के मामले से ही बांग्लादेश क्यों चलेगा? बांग्लादेश अगर कपड़े नहीं बिकेंगे तो कुछ और भी तो कर सकता है। ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की जो टोटल जीडीपी है एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, वो दुनिया के अंदर $55 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। उन $55 बिलियन एक्सपोर्ट करने में बांग्लादेश कपड़े के मामले में ही $38 बिलियन का कपड़ा जो है वो एक्सपोर्ट करता है दुनिया के अंदर। अब सोचिए 55 बिलियन का तो सिर्फ उसका एक्सपोर्ट है टोटल, उसमें से भी $40 बिलियन के आसपास जो कपड़े हैं वो सेल कर रहा है। उन 40 बिलियन में से भी यूरोपियन यूनियन के अंदर आप देखिए लगभग $20 बिलियन के जो कपड़े हैं वो बांग्लादेश अकेले यूरोपियन यूनियन को सेल करता है। तो सोचिए यदि यही मार्केट भारत खा जाएगा तो कितना ज्यादा नुकसान होगा पूरे बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश को इस चीज का नुकसान भारी भुगतना पड़ेगा, जिस वजह से बांग्लादेश को यह डर लग रहा है कि भारत की ये जो यूरोपियन यूनियन से डील हुई है ये बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने वाली है। बांग्लादेश की जो रीढ़ की हड्डी है वो भारत ने पूरी तरह से तोड़ दी, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरह से जो जीडीपी है उसकी बांग्लादेश की वो 85% जीडीपी कपड़े के ऊपर ही डिपेंड है, यानी कि टेक्सटाइल और जो अपीरियल मार्केट है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर इसी को ही भारत ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश तो ठप हो जाएगा, पूरा कोलैप्स कर जाएगा। थोड़े दिन बाद आप देखिएगा बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो जाएगी, और ना इसका सहयोग पाकिस्तान करेगा और ना ही इसका चाइना करेगा। कभी ये चाइना को अपने बाप बना के बैठे हैं, कभी ये पाकिस्तान को अपने पिताजी बना के बैठे हैं, लेकिन आज दोनों ही देश इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इनके जो मार्केट है पूरी तरह से ठप हुआ पड़ा है। थोड़े दिन बाद जो चाइना है वो भी इनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि चाइना खुद दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये कपड़े के मामले में, तो क्यों इनकी हेल्प करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, भारत ने जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ में डील तो अभी करी, लेकिन ये मार्केट पूरी तरह से पहले से ही ठप होता आ रहा है बांग्लादेश का। तो वजह क्या है? वजह यह है कि बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं बहुत दिन से प्रोटेस्ट,
अब बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस वजह से बांग्लादेश के अंदर जो बाहरी निवेशक है वो बांग्लादेश के अंदर आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए यदि मैं ही बांग्लादेश के अंदर निवेश करने के लिए जा रहा हूं, कपड़े लेने के लिए जा रहा हूं, कपड़े में निवेश करने जाऊंगा, तो मुझे वहां पे रहना पड़ेगा। अब अगर मुझे वहां पे रहना है तो बांग्लादेश के अंदर पहले से स्टेबिलिटी नहीं बनी हुई है। अब यदि स्टेबिलिटी नहीं बनी हुई है, खतरा है मेरी जान को, तो मैं बांग्लादेश के अंदर क्यों जाऊंगा। इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर जाने जो कंपनियां हैं वो जा नहीं पा रही है, जिससे बांग्लादेश को $400 मिलियन का तो पहले से नुकसान हो चुका है कपड़े के मार्केट में। पहली चीज ये हो गई। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट ये है, थोड़े दिन पहले बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है वो जाते हैं चाइना, और चाइना से कहते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट अगर जाना चाहते हो तो आप बांग्लादेश के अंदर आ जाओ। और बांग्लादेश के अंदर आने के बाद उन्होंने यहाँ पे लाल मोहन नाम का एयरबेस भी बनवा दिया, जिससे भारत को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। भारत इससे चिढ़ा। भारत जब चिढ़ा तो भारत ने बांग्लादेश की जो नफ्स थी वो पकड़ी। नफ्स क्या थी बांग्लादेश की? बांग्लादेश नेपाल और भूटान को अपने कपड़े सेल किया करता था, और सेल करने का उसका जो रूट था वो था लैंड पोर्ट्स के माध्यम से। भारत ने यहाँ पे कुछ लैंड पोर्ट्स बना रखे थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश इनके माध्यम से अपने जो कपड़े हैं वो नेपाल को और इधर से भूटान को भेजा करता था। भारत ने इनके जो मार्ग है इनको ही बैन कर दिया। भारत ने इन पर रोक लगा दी कि आप जो है हमारे देश से जो अपना व्यापार है वो करते हो, और हमारे को ही नुकसान पहुंचाने के लिए चाइना को यहाँ पे लेकर के आ गए हो, तो हमने हमारे ये पोर्ट बंद कर दिया। और भारत ने इनको पोर्ट बंद भी किया और पोर्ट बंद भी नहीं किया। बंद कैसे नहीं किया? बंद ऐसे नहीं किया, भारत ने यहां से इनको कहा कि आप एक काम करिए, यहां से पोर्ट हम अभी फिलहाल में बंद कर रहे हैं, अगर आपको अपने कपड़े बेचना है तो आप इस रूट से जाइए, और यहाँ पे जो मुंबई है वहां पे नावासीवा नाम का जो पोर्ट है वहां से अपने कपड़े बेचिए, और फिर बांग्लादेश जो नेपाल और भूटान है उसको बेचिए। अब आप सोचिए, बांग्लादेश इतनी दूर से चल के जाएगा तो कितना ज्यादा उसको नुकसान होगा। तो वो यहाँ पे जा नहीं पाया, जिससे बांग्लादेश को समझ लीजिए पूरी तरह से नुकसान हो गया। जिससे भारत ने क्या किया, इनके सारे जो पोर्ट्स थे उनको एक्सपोर्ट करने की जो वस्तुएं थी उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दिया। तो बांग्लादेश की कोई भी वस्तु है अब भारत के इन पोर्ट के माध्यम से नहीं जा सकती। यदि बेचना है तो आपको जो ये नावासीवा नाम का पोर्ट है मुंबई का, वहां से आपको बेचना पड़ेगा। तो बांग्लादेश ये चीज भी नहीं बेच सकता। अगला काम क्या हुआ कि भारत ने तो इनको पहले से नुकसान देना शुरू करा। थोड़े दिन बाद जो ट्रंप महाशय है वो भी जाग गए। उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़े बांग्लादेश के अमेरिका के अंदर $3 से $4 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट होते थे, उनके ऊपर अमेरिका ने 35% टैरिफ लगा दिया। एक तो पहले ही बांग्लादेश का पूरा मार्केट भारत की तरफ से ठप हो रहा था। दूसरा थोड़ा सा इन्होंने ये कर दिया कि बांग्लादेश के ऊपर जो है जुलाई के महीने में इनके ऊपर 35% टैरिफ लगा दिया, और भारत के ऊपर पहले उस टाइम पे टैरिफ लगा हुआ था सिर्फ 25%। तो भारत यहाँ पे एज ले गया बांग्लादेश के मामले में। भारत के कपड़े ज्यादा बिकने लगे अमेरिका के अंदर, और जो बांग्लादेश है उसके कपड़े बिकने कम हो गए। तो बांग्लादेश को एक नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ा। इन सब नुकसान को उठाने के बाद बांग्लादेश को अगला नुकसान यहाँ पे हुआ कि लाइट के मामले में होता क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, और बांग्लादेश ऐसी ढलान वाली जगह पे बना हुआ है, समतल जगह पे, जहां पे ऊपर की साइड में कोई भी नदी का तेज प्रवाह नहीं है, जिससे नदी तेजी से नहीं बह सकती, और डैम ऊंचाई पे बने हुए नहीं है, जिससे वहां पे बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता। अब बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बिजली है वो कैसे चलेगी, किसी भी फैक्ट्री में बिजली कैसे चलेगी। तो बांग्लादेश ने करके रखा था एक प्रोजेक्ट, किसके साथ में? जब शेख हसीना थी उस टाइम पे शेख हसीना ने अडानी के साथ में एक डील करके रखी थी कि अडानी जो है अपनी पावर प्लांट के माध्यम से बांग्लादेश के अंदर बिजली प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन शेख हसीना गई तो बांग्लादेश के अंदर नुकसान पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने अडानी के माध्यम से बांग्लादेश को जो है बिजली देना बंद कर दिया। इल्जाम लगाया गया, वो इल्जाम ये लगाया गया कि बांग्लादेश का 60% जो पेमेंट है वो फिलहाल में अडानी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, वो पेमेंट कर नहीं पा रहे, जिस वजह से हम बांग्लादेश को अब बिजली दे नहीं पाएंगे। तो बांग्लादेश के अंदर थोड़ी बहुत जो बिजली जा रही थी अब वो बिजली भी बंद हो गई। अब बिजली भी नहीं गई, जिससे बांग्लादेश को नुकसान हो गया। उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो चल नहीं पाई, वहां के जो बिजली का बिल है वो और बढ़ता गया। अब उनको बिजली का बिल चुका नहीं पा रहे। तो मैंने आपको पहली लाइन आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि हम बिजली का बिल भी नहीं चुका पा रहे हैं। ये यही रीजन है कि वो फिलहाल में अडानी का जो पैसा है वो ही नहीं चुका पा रहे हैं, जिस वजह से उनके यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है और कपड़े बन नहीं पा रहे, सिला नहीं पा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या हुआ? अगला पॉइंट ये हुआ कि जो पाकिस्तान है उसने बांग्लादेशियों से कहा कि क्या हुआ यदि भारत आपको ट्रेड करने के लिए पोर्ट नहीं दे रहा है तो आप हमारा जो पोर्ट है वो यूज कर लीजिए, जो कराची पोर्ट है वो यूज कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप चाइना और सेंट्रल एशिया को अपने जो कपड़े हैं वो बेच पाओगे। अब इन अकल के अंधों को ये समझ नहीं आ रहा है कि चाइना तो खुद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कपड़े का, सिले हुए कपड़े का, टेक्सटाइल का, सबका जो एक्सपोर्ट है वो चाइना खुद है नंबर 1 पे। तो चाइना तुम्हारे कपड़े क्यों खरीदेगा? दूसरी बात, जो सेंट्रल एशिया है उनको तुम्हारे कपड़ों की डिमांड ही नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं तुम्हारे कपड़े, तो वो क्यों खरीदेंगे? तीसरी बात, यूरोप के अंदर यदि आप बेचना चाहोगे तो यूरोप के अंदर तो भारत के कपड़ों की डिमांड है, भारत के कॉटन की डिमांड है। तो फिर इनको समझ ही नहीं आया कि किस तरह से बांग्लादेश जो
कराची पोर्ट है उसका यूज करके दुनिया के अंदर अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा पाएगा। तो पाकिस्तान ने इनकी और नुकसान दे दिया, जिससे इनको तो हुआ ही हुआ कि वो एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान तो खुद डूबा ही डूबा। पाकिस्तान के ऊपर जो डेप्ट है वो 44% तक बढ़ गया है। तो पाकिस्तान का डेप्ट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान खुद को नहीं संभाल पा रहा है। ये बांग्लादेश को सहूलियत दे रहे हैं कि आप यहाँ आइए और यहाँ से पूरा सामान जो बेचिए दुनिया के अंदर। अब प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश सरकार खुद समझ नहीं पा रही है कि इस समस्या से निपटे कैसे। 12 फरवरी को यहाँ पे चुनाव है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मोहम्मद यूनस की जो सरकार है वो तो चली जाएगी। अब मोहम्मद यूनस यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा, जिससे पाकिस्तान भी परेशान है और चाइना भी परेशान है। चाइना का सपना ये टूटा है कि चाइना चाहता था कि बांग्लादेश के साथ में, यदि बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनस की सरकार बैठी रहेगी तो जो लाल मोनिटेड नाम का एयरबेस है वहां पे चाइना बैठा रहेगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में वो अपनी पहुंच को मजबूत कर पाएगा। लेकिन यदि पूरी तरह से सरकार चली जाती है तो चाइना का सपना तो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि चाइना को यहां से भगा दिया जाएगा और चाइना यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा। इसलिए चाइना को तो नुकसान हुआ ही हुआ, पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से इस चीज को हैंडल करें। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार और कितना इन लोगों को हिट करती है, क्योंकि बांग्लादेश को तो पूरी तरह से खत्म होने से फिलहाल में कोई बचा नहीं सकता, ना चाइना ना पाकिस्तान। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।